आप देख रहे हैं गुजरात प्रवासी न्यूज और मैं हूं मुकेश कुमार सोनी। सबसे पहले बात मथुरा से एक भावुक कर देने वाली खबर की, जहां 112 साल की एक बुजुर्ग महिला को आखिरकार प्रशासन का सहारा मिला है। उनका नाम रंभूली है, इंद्रपुरी कॉलोनी शहर की रहने वाली है और उनको कहीं से जानकारी मिली कि सरकार जो है गरीब लोगों की बहुत मदद कर रही है। वो अपने बेटे के साथ आज यहाँ आई हुई थी। जब मैंने जानकारी की तो वो उनको ये नहीं पता था कि बहुत आसानी से आजकल जो वृद्धावस्था पेंशन है वो सरकार स्वीकृत करा दे रही है। हम लोगों के पास आई थी, उनकी पुत्र वधू थी और उनका एक बेटा है जो मजदूरी करता है, जिसकी स्वयं की उम्र लगभग 80 साल के आसपास है। तो बैठ करके पूरा विभाग के लोगों को बुलाया गया है और अगले 3 दिनों में उनकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन भी स्वीकृत कराई जा रही है और स्वीकृत कर दी जाएगी। बट सबसे अच्छी बात है कि जो उन्होंने बताया कि उनसे एक पत्रकार बंधु, जब उन्होंने अभी अपना 112वां जन्म दिवस उनके घर वालों ने मनाया, तो एक पत्रकार बंधु उनके यहाँ उसमें प्रतिभाग करने गए थे। उन्होंने उनसे कहा कि सरकार ने ऐसी ऐसी योजना चलाई हुई है, अम्मा आप कलेक्ट्रेट में जाओ और कलेक्टर साहब के ऑफिस में मिलो और वहाँ से ज़रूर आपका काम हो जाएगा। तो ठंडी के कारण ये नहीं आ पाई थी और आज आई हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने जो ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं। वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। इसके अलावा सामूहिक विवाह योजना माननीय मुख्यमंत्री की चल रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों के, सामान्य वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों को शादी, बच्चियों की शादी में अनुदान सरकार दे रही है। इसके अलावा किसी की असामयिक मृत्यु हो जा रही है तो उसको भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभान्वित करती है। कोई कृषक है जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो माननीय मुख्यमंत्री कृषक कल्याण दुर्घटना योजना के तहत उसे 5 लाख रुपए सरकार देती है। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए और अगर ये जानकारी हो जाएगी, और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए किसी के कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। अपने पास के CSC से ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और ये जो सरकारी विभाग हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, खंड विकास अधिकारी का कार्यालय हो या जिलाधिकारी का कार्यालय हो, वो उस पर समयबद्ध ढंग से कार्रवाई करते हुए पेंशन आदि की कार्रवाई स्वीकृत कर दी जाती है। किसी को हम लोगों के ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के स्तर पर और विभागों के स्तर पर भी इसकी साप्ताहिक समीक्षा होती है और जो प्रमाण पत्र आदि हैं उनके प्रतिदिन हमारे यहाँ समीक्षा की जाती है कि कोई टाइम बियॉन्ड टाइम तो नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को भी साधुवाद दूंगा कि जिस भी पत्रकार बंधु ने इनको माताजी को बताया था वो बहुत ही बधाई का पात्र है। और आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरीके के जितने भी निरी लोग हैं उनको बताया जाए कि सरकार सबके साथ खड़ी हुई है, सबके लिए कुछ न कुछ सरकार ने योजना लागू की हुई है और कोई किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं होने पाएगा। इस सरकार में सरकार ने पूरी व्यवस्था की हुई है। नाम क्या है? नाम किस लिए आई है आप यहाँ पे? डीएम साहब के पास किस लिए आई है? सर के पास क्यों आई हो आप? यहाँ पे क्यों आई हो? बेटा लेके आई आदमी मर को। कितने साल की उम्र है आपकी? आदमी है गई साथ। नहीं, आपकी उम्र कितनी है? यही हाँ, अब हमारे न्यू समझो, अगर ये जाए काए जब 9-10 वर्ष को भेज के राखी लाई। बहू भी हो गई इनकी। हाँ, मेरी बहू है, मैं इनकी नाती की बहू, मेरी भी बहू है। वोटर है कि नहीं है? नहीं। वोट नहीं, वोट बनवाई हो? नहीं। मतदाता नहीं, कुछ नहीं। पत्रकार जी कितने शरीफ हैं, जब इनके तो पूरे खानदान की पेंशन बन जाएगी। पत्रकार